हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथोस्फेयर। पिछले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात किया था, तो आज हम उसके आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है। जैसे आपने किसी से 2000 रुपए उधार लिए और वो 10% रेट पे आपने जैसे उधार लिया है, ठीक है, तो 2000 का 10% आपका 200 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पहले साल के बाद जो आपका इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 200 रुपीज होगा। यानी आपके कितने 2200 रुपीज हो गए पहले साल के बाद। इसी तरह दूसरे साल के बाद आपका कितना होगा 2400, तीसरे साल में कितना होगा 2600। इस तरीके से हम बढ़ते रहेंगे। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जब आप पहले साल के बाद आपका रुपए 2200 हुआ, अब अगली बार आपका जो इंटरेस्ट लगेगा, आपसे ब्याज लगेगा, वो 2000 पे नहीं लगेगा, वो लगेगा आपसे 2200 रुपीज पे। इसी को हम बोलते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, इसीलिए इसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कैसे समझते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपने प्रिंसिपल जो है वो आपका दिया गया है यहाँ पे 2000 रुपीज। आपने 2000 रुपीज किसी से जो है उधार लिए। अब यहाँ पे उसने आपको रेट 10% रेट पे ये रुपए आपको उसने उधार दिए हैं, ठीक है, और टाइम है मान लीजिए आपने 3 इयर्स के लिए रुपए उधार लिए हैं। अब हम देखते हैं आपका ऐसा ही यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो यहाँ पे कितना होता है जाके। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर और टी अपॉन में 100, ठीक है। जीरो से जीरो जीरो आपका हट जाएगा, 200 3 जा 600। तो यहाँ पे आपका जो ऐसा ही आ जाएगा वो 600 निकल के आ जाएगा। यानी अमाउंट आपका कितना हो गया 2600 हो गया। ये 2000 और ये 600 मिला के हो गया आपका कितना 2600। अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को सम निकाल लेते हैं, उन दोनों को ऐड करके निकालते हैं। लेकिन अब देखिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम बात करें अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने आपसे क्या कहा कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, मान लीजिए प्रिंसिपल आपका यही है, ठीक है, रेट भी 10%, टाइम भी आपका 3 इयर्स है, जिसमें आपको एनुअली आप पे यानी कि सालाना आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो इसमें होता क्या है देखिए, फॉर फर्स्ट ईयर इसमें क्या होता है आपका, हर साल का आपका अलग अलग प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। फॉर फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए क्या होगा, आपने प्रिंसिपल कितना यानी 2000 रुपीज किसी से उधार लिए, 10% रेट पे लिया और 3 इयर्स के लिए लिया। तो ये आपका ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही बार में 3 साल का करें। इसमें क्या होगा कि पहले साल जो आपका प्रिंसिपल पे जितने परसेंट रेट लगेगा, उसके बाद जितना होगा जाके अमाउंट, अगले साल अब उस अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। जैसे कि ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 2000, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए आपका इंटरेस्ट क्या है। तो देखिए 2000 आपका प्रिंसिपल है, रेट कितना है आपका 10% और टाइम कितना है 1 ईयर का, अपॉन में 100 कर दिया, जीरो 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 खत्म, यानी 200 रुपीज आपका इंटरेस्ट आ गया। यानी पहले साल का आपका इंटरेस्ट कितना है 200 रुपीज है। तो इसके बाद जो है आपका अमाउंट जब आप देखेंगे, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, पहले साल के बाद आपका कितना हो जाएगा। तो पहले साल के बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 2000 और 200 कितना हो गया मिला के 2000 और 200 आपका हो गया 2200, ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि अगली बार जब आपको सेकेंड ईयर के लिए होगा, यहाँ पे लिखेंगे फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए यहाँ पे क्या होगा। तो फॉर सेकेंड ईयर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखिए कि अब आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, वो 2000 नहीं रहेगा, अब वो अब हो जाएगा 2200। तो अब आपको 2200 पे अब आपका इंटरेस्ट लगेगा, ना कि 2000 पे। इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को कि ये क्या है, ब्याज का ब्याज है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर सेकेंड ईयर हो गया, यानी कि इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो दूसरे साल का हो जाएगा आपका प्रिंसिपल हो गया रेट 10%, टाइम 1 ईयर का, और अपॉन लिख दिया 100, जीरो 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 खत्म, कितना आ गया 220 आ गया, मल्टीप्लाई करने भी ये सब, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरे साल के लिए। अब यहाँ पे अगर दूसरे साल के लिए है तो हम लिखेंगे अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के बाद कितना आपका हो जाएगा अमाउंट। तो देखिए पहले साल के बाद कितना हुआ 2200, अब इसमें 220 और प्लस कर देंगे, तो ये आपका कितना हो गया 2420, ये आपका पहले दूसरे साल के बाद
इतना बना जाके इतना अमाउंट हो गया। अब लिखेंगे फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर का जो आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा वो कितना निकलेगा, देखिए थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल कौन हो जाएगा, अब ये आफ्टर सेकेंड ईयर दूसरे साल के बाद आपका जितना रुपया बना जाके वो थर्ड ईयर के लिए आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। यहाँ पे जो पी हो गया, आर कितना है आपका 10 और टी कितना है टाइम 1 ईयर का, क्योंकि हर बार हम 1 ईयर करके निकाल रहे हैं, तो इतना हो गया अपॉन में 100, 0 से 0 खत्म हो गया, कितना आया 242 आया, ये आपका तीसरे साल का। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, तीसरे साल के बाद अमाउंट क्या होगा, ठीक है। तो आफ्टर थर्ड ईयर अमाउंट क्या होगा, देखिए दूसरे साल के बाद 2420 और ये आपका इंटरेस्ट जो है तीसरे साल का ये हो गया, तो मिला के कितना हो गया आपका 2662 हो गया, 2662। और देखिए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट कितना था, इतना, यानी कि यहाँ पे अगर ये अमाउंट निकल के आया है, अगर इधर ही हम ये CI निकालें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, तो 2662 हो गया जाके अमाउंट, और शुरू में हमारा रुपया कितना था 2000 था, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 662 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना था 600 था। तो आपने ये चीज देखा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना ज्यादा फर्क होता है। तो इन दोनों में कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा कैसा होता है, आपका ज्यादा निकल के आएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, यानी कि अगर आप सेम रेट पे और सेम टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे रुपए दे रहे या अमाउंट या स्पेस कंपाउंड पे दे रहे, तो कंपाउंड वाला हमेशा ज्यादा निकल के आएगा। ये तो अभी हमने 2000 रुपीज के लिए लिया है, तो आपका देखो थोड़ा कम भी है, डिफरेंस इनका थोड़ा कम भी है, 62 रुपीज का डिफरेंस है, लेकिन जब यही बड़े अमाउंट पे होता है तो इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, काफी ज्यादा बड़ी लागत हो जाती, बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट चलो हम बहुत छोटे तरीके से ये कर लेते हैं पूरा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें देखो बार बार 1 ईयर का निकालना पड़ता है। क्या ये चीज सही है, इतना बड़ा क्वेश्चन करना क्या सही है, नहीं है ना। तो इसी के लिए हमारे लिए एक फॉर्मूला बना है कि डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हमें डायरेक्ट अमाउंट निकालना है, तब के लिए फॉर्मूला हमें पता है। ये आप चाहें तो एक बार नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूले पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी हमने बात करी थी कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, और हम उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप करवाया था। एक तो वो तरीका है जिससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं, लेकिन वो तरीका काफी लेंदी है, और वो तरीका केवल आपको समझाने के लिए था कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूले से ही क्वेश्चन को करेंगे। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। क्या है फॉर्मूला, कि A इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे, A इक्वल टू, A मतलब अमाउंट, A इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n, ठीक है। अब यहाँ A क्या होता है, A हमारा निकल के आएगा अमाउंट, जो रुपए फाइनल होता है अमाउंट निकल के आएगा विद इंटरेस्ट जो निकलता है। P क्या है, प्रिंसिपल जो है आपने शुरू में जो सम आपने जो है लगाया था या ब्याज पे दिया हुआ था। रेट है कितने परसेंट, रेट ब्याज कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है कितने परसेंट, वो ये है रेट। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स हम यहाँ पे लिखते हैं, कितने सालों के लिए आपने जो है इंटरेस्ट पे दिया है रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे ये अमाउंट निकलता है, तो सीआई कैसे निकालें, देखिए सीआई निकालने के लिए क्या करते हैं, हम अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को क्या कर देते हैं माइनस, जो आपका फाइनल अमाउंट हुआ है उसमें से अगर हम प्रिंसिपल को हटा दें जो रुपए शुरू में था, तो अपना सीआई निकल आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, बस यही है। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, देखिए फाइंड सीआई ऑन 12,600 रुपीज पे, 12,600 पे 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए रुपए दिया गया है, 10% रेट पे हमें क्या निकालना, कंपाउंड एनुअली, जो कि एनुअली जो है वार्षिक रूप से कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया है इतना रुपए 2 साल के लिए, तो हमें बताना है कितना होगा सीआई, हमें क्या निकालना सीआई। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ए इक्वल टू, सबसे पहले तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या क्या दिया है, देखिए ये क्या दिया हमको, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना है 12,600 है, ये 2 क्या दिया है टाइम या फिर n दिया है, नंबर ऑफ ईयर 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे रेट कितना दिया हमें 10% दिया है, ठीक है इस तरीके से। अब यहाँ पे बस वही वैल्यूज आपको पुट कर देनी है, a इक्वल टू पी कितना है 12,600 है, 1 प्लस आर कितना है 10 अपॉन 100 और पावर है n। देखिए सबसे पहले तो 10 1 जा 10 और ये 0 से 10 बार में कट गया। अब देखिए उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कहते 10 1 जा 10 और 1 11, जैसे मिक्स में नहीं आपने पढ़े, मिक्स फ्रैक्शन पढ़े हैं उसी तरीके से।
10 वन जा 10 और 1 11 हो गया, 10 वन जा 10 हो गया, यहाँ पे कितना है 1, इसको ऐड कर देते हैं, 10 वन जा 10 1 11, तो कितना हो गया 11/10। अच्छा यहाँ पे पावर n नहीं लगाएंगे, कितनी लगाएंगे 2 है, यहाँ पे कितने साल का टाइम है 2 ईयर्स का है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे हमने ऐसे पावर 2 लगा दिया, a इक्वल टू 12 और 600, ये हो गया, क्या हो जाएगा a इक्वल टू 12,600 और इंटू 11/10, हमें कितने बार यहाँ पे 2 बार लिख देना है, ठीक है, 0 0 से ये 0 0 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना, मल्टीप्लाई, 11 6 66, 6 कैरी 11 टू 22, 22 और 6 कितना हो जाएगा 28, 2 कैरी 11 11 टू 13, फिर इसमें 11 का देखिए करना है, 11 6 66, 6 हो गया, फिर बचेगा यहाँ पे 6 कैरी हो जाएगा, 11 8 या 88, 88 और 6 आपका 94 हो जाएगा, और 9 कैरी 11 से 33, 33 और 9 42 हो जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, और यहाँ पे 11 और 11 और 4 आपका हो जाएगा 15, ये अमाउंट हो जाएगा। अब मैं निकालना क्या है, सीआई निकालना है। सीआई कैसे निकालते हैं, सीआई निकालने के लिए अमाउंट में से 15246 में से हमें जो अपना प्रिंसिपल था कितना था, देखिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल कितना था 12,600, उसे हम माइनस कर देंगे, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 12 में 6 जाएगा 6, और यहाँ पे कितना 4 में 2 जाएगा 2, ये आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आया। इस तरीके से अगर आपसे खाली अमाउंट ही पूछते तो आप सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन करते, साथ में आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालने पूछ लिया तो आपने थोड़ा आगे यहाँ तक कर लिया, ठीक है, इस तरीके से करना। देखिए दोस्तों अब क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई ऑन ए सम ऑफ 5,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 इयर्स, यानी कि हमें एसआई और सीआई का डिफरेंस बताना है, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस है फॉर 5,000, जब आप 5,000 रुपए जो है वो आप किसी को देते हैं इंटरेस्ट पे और 10% रेट पे 2 इयर्स के लिए। सबसे पहले हमें पता है एसआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा कितना है, ये 5,000 है, ठीक है, रेट कितना है 10 है, और टाइम कितना है 2 इयर्स, PRT अपॉन में 100, मैं आपको ये फॉर्मूला बता चुका हूँ पहले भी, यहाँ पे 100 से 0 0 हटा दिए, 500 टू जा 1000, यानी कि आपका SI कितना हो गया 1000, ये तो देखिए इतना ही में सॉल्व हो गया। अब बात आई हमें CI भी तो पता करना है ना, CI भी पता करना पड़ेगा कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तभी तो हम डिफरेंस बता पाएंगे, तो आप सीआई डायरेक्ट निकालने का तो फॉर्मूला होता नहीं है, फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n, तो यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा कितना 5,000 है, 1 प्लस रेट कितना है, देखिए रेट है 10% अपॉन 100 और पावर n, यानी कि यहाँ पे 2 लगा देंगे, नंबर ऑफ ईयर 2 है, 10 बन जाए 10 और यहाँ पे 10 से काटेंगे तो 10 बार में हो जाएगा। अभी आपको ये चीज हमने बताई थी 5,000 टू ये 10 बन जाए 10 और 1 11, 11 अपॉन 2 11 अपॉन 10 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 11 अपॉन 10 पावर है उसका 2। अब यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 5,000 इंटू 11 में हम यहाँ पे करें अगर 1 टू 1, इसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यहाँ पे मैंने स्क्वायर भी इसलिए लिख दिया क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं तो आप मल्टीप्लाई लगा के भी लिख सकते थे। यहाँ पे 100 डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, जीरो का यहाँ पे जीरो आ गया, 5 का करेंगे 5 बन जा 5, 5 टू जा 10 0 1 कैरी 5 बन जा 5 1 6, ऐसा हो जाएगा, ये आपका निकल आएगा अमाउंट। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सीआई चाहिए, तो सीआई कैसे निकालते हैं, सीआई इक्वल टू बताया था अमाउंट जितना आपका निकल के आया हो उसमें से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे 5,000 को माइनस कर देंगे, कितना 0 5 0 1 1050 आपका आ गया सीआई, सीआई 1050 आ गया और एसआई कितना है 1000, यानी डिफरेंस अगर हम दोनों का निकालना चाहें तो ये है 1050 है, ठीक है, सीआई और एसआई कितना है 1000 है, ठीक है, यानी 50 रुपीज जो है इन दोनों का डिफरेंस है। मैंने आपको क्या कहा था कि सीआई हमेशा जो है ज्यादा होता है एसआई से, इसीलिए ज्यादा निकला, कितना ज्यादा निकला 50 रुपीज निकला, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों अब क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि सम ऑफ रुपीज 8,000 इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ पर एक स्पेशल शब्द लिखा है, देखिए हाफ ईयरली, वैसे लिखा रहता था कि जो इंटरेस्ट है इस कंपाउंडेड एनुअली लिखा रहता था, यानी कि साल में एक बार, जब साल आपका पूरा हो जाएगा कोई ईयर तो उसके बाद आपका एक साल में एक बार आपका इंटरेस्ट उस पर जो है कैलकुलेट होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है हाफ ईयरली, तो व्हाट विल बी द अमाउंट एंड सीआई आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद अमाउंट और सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा।
जबकि रेट कैसा है 20% पर एनम है। रेट आपका जो है वो कैसा है, ईयरली लग रहा है, पर एनम दिया गया है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट जो आपका है वो आपका कैसा कैलकुलेटेड हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है। तब क्या करेंगे देखिए, तो ऐसी कंडीशन में जब आपका हमको रेट दिया गया एनुअली, यानी कि हमको साल में एक बार उसको जो है कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कैसा, हाफ ईयरली, साल में 2 बार। 1 ईयर में हाफ ईयर कितने होते, 2 बार, यानी आपका 1 ईयर में कितने बार इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा, 2 बार। हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली मतलब कितने, 6 मंथ का टाइम होता है, तो उसमें आपका 6 मंथ पे लगेगा और फिर 6 मंथ पे लगेगा, यानी 12 मंथ हो जाएंगे पूरे। तो एक साल में 2 बार आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस तरीके से। तो एक चीज यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिए, क्या नोट करके लिख लेंगे, कि जब भी इधर पे ऐसा हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन दिया जाए, आपको हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, यानी कि आपका पूछा जाए कि इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयर जो है वो कैलकुलेट हो रहा है हर आधे साल पे, तो आप जानते हैं जब आपको इधर पे ईयर दिया होगा, साल दिया होगा, तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 होते हैं। तो जितने भी आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, अगर टाइम आपको ईयर्स में दिया गया है, अगर आपको टाइम किसमें दिया गया, ईयर्स में दिया गया है, तो ये याद रखिए आप टाइम में क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये किसमें बदल जाएगा, टाइम हाफ ईयर में बदल जाएगा आपका, ठीक है। उसी तरीके से रेट आपको यहाँ पे दी होगी एनुअली, जैसे यहाँ पे देखिए पर एनम दी गई रेट, तो आप रेट में क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 का डिवाइड कर देंगे, तो रेट भी आपकी कैसी हो जाएगी, हाफ ईयरली रेट भी हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। और कभी कभी दिया जाता है क्वार्टरली लग रहा है इंटरेस्ट, कैसा कैलकुलेट हो रहा है, क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 1/4, एक साल का 1/4 कितना हो जाएगा, 3 मंथ्स पे लगने लगेगा, कितने पे लगेंगे, 3 मंथ्स पे। तो याद रखिए जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाए इसमें क्वार्टरली कैलकुलेट होता हो इंटरेस्ट, तो इसमें टाइम में हम क्या करेंगे, आपको ईयर में दिया होगा, तो आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आपका ये टाइम निकल आएगा किसमें, ये आपका क्वार्टर ईयर में निकल आएगा टाइम, किसमें, क्वार्टर ईयर में निकल आएगा। और रेट में आप क्या करेंगे, अगर रेट आपको एनुअली दी है तो उसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे, जिससे आपका ये रेट कैसा हो जाएगा, रेट भी आपका जो है क्वार्टरली आपका रेट हो जाएगा, यहाँ पे क्वार्टरली कैसा हो जाएगा, रेट भी, ठीक है। तो इस बात को आप समझ जाइए, इसको नोट कर लीजिए ध्यान से, कि जब आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, टाइम अगर ईयर्स में है तो आप 2 का मल्टीप्लाई करके हाफ ईयर में लाएंगे और रेट में 2 का डिवाइड करेंगे। क्वार्टर ईयर में क्या करेंगे, टाइम में 4 का, एक साल में कितने क्वार्टर ईयर होते हैं, क्वार्टर ईयर मतलब 3 मंथ्स का टाइम, 3 4 का 12, 3 मंथ्स के टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर ईयर। तो एक साल में क्वार्टर ईयर कैलकुलेट करने के लिए हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे टाइम में, और रेट में क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, समझ गए ना। हाफ ईयरली के लिए टाइम में 2 का मल्टीप्लाई, रेट में 2 का डिवाइड, क्वार्टरली के लिए टाइम में 4 का मल्टीप्लाई, रेट में 4 का डिवाइड, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए प्रिंसिपल कितना है, 8000 लिखा हुआ है, ठीक। रेट आपका 20% एनुअली है, 20% एनुअली है रेट, कैसा है, एनुअली। इसको आप, हमने क्या बताया, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो 2 से क्या करेंगे, रेट को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 10% जो है हाफ ईयरली रेट आ गया, 10% हाफ ईयरली आपका रेट आ गया। टाइम आपका कितना दिया गया, 1 ईयर, टाइम आपको यहाँ पे 1 ईयर का दिया गया। पर देखिए हमें कैसा, हाफ ईयरली हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, रेट हमने हाफ ईयरली निकाला, और हमें कैलकुलेट भी कैसा करना है, हर हाफ ईयर में करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ईयर है 1, उसमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी हमने बताया था, टाइम में 2 का मल्टीप्लाई, रेट में 2 का डिवाइड, तो 1 2 जा 2, यानी कितने हाफ ईयर होंगे, 2 हाफ ईयर होंगे 1 ईयर में, ठीक है। अब डायरेक्ट लगा देंगे फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू पी, प्रिंसिपल तो वही है 8000, 1 प्लस आर कितना है, 10 है, आर अपॉन 100 हो गया। वैसे ही फॉर्मूला वैसे ही लगेगा, ए इक्वल टू पी होता है 1 प्लस आर अपॉन 100, नई रेट आपकी कितनी, 10% है अपॉन 100, और टाइम कितना लिखेंगे, 2, सब कुछ हाफ ईयरली वाला ही लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100, तो 10 1 जा 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया, तो 8000 लिखेंगे इनटू ये कितना है, 11 अपॉन 10 है, कितने बार है देखिए, 2 पावर लगा है तो हमने 2 बार लिख दिया, 0 0 0 0 कट जाएगा, अमाउंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 इंटू 11 इंटू 11 कितना होता है, 121, अमाउंट आ जाएगा आपका 8 1 जा 8 8 2 जा 16 6 1 क्या 8 1 जा 8 1 9 और 0, इतना हो जाएगा आपका अमाउंट। पर हमें क्या चाहिए, सी आई,
कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट जो आपका दिया गया है उसमें से आप प्रिंसिपल कितना 8000 उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 086 और 1680, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा निकल के। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक अलग टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम ए सम ऑफ 4000, यानी 4000 रुपीज जो प्रिंसिपल के तौर पर दिया गया है, अमाउंट हो जाएगा 5324 इन 3 ईयर्स, 3 साल में हो जाएगा। व्हेन कंपाउंड एनुअली, जब एनुअली कंपाउंड हो रहा है तब कितने परसेंट रेट लगे जो ये प्रिंसिपल आपका इतना अमाउंट हो जाए 3 ईयर्स में। ठीक है, हम लिख लेंगे, हमें प्रिंसिपल दिया गया कितना, वो दिया गया है 4000। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट कितना दिया गया, कितना हो जाएगा 5324 हो जाएगा, और टाइम दिया गया है यहाँ पे 3 ईयर्स का दिया गया, और हमको चाहिए क्या है यहाँ पे रेट चाहिए कितना परसेंट रेट पे। फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इक्वल टू पी होता है ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन होता है। ठीक है, कितना है यहाँ पे अमाउंट 5324 है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, 1 प्लस आर हमें पता नहीं है अपॉन 100 पावर कितना हो जाएगा एन, एन कितना, कितने साल है 3 साल का टाइम है, 3 लिख दिया। अब ये चीज देखिए कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ पे, अगर हम इसको एक्सपेंड करें भी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 3 एक्सपेंड करें, सोचिए आप कितना बड़ा हो जाएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल टाइप का बन जाएगा, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। इससे बढ़िया क्या है, इसको हम उस साइड भेजें, इसका ट्रिक ही यही है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, चाहे आपको रेट पूछा जाए या आपको टाइम पूछा जाए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो याद रखिए ये जो चीज आपको दी होगी प्रिंसिपल, इसको उधर भेजेंगे। ठीक है, डिवाइड में जाएगा किस तरीके से, ऐसे 5324 और डिवाइड में हो जाएगा आपका 4000। ठीक है, और इक्वल में यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 3। हमेशा आपको चाहे रेट पूछा जाए या टाइम पूछा जाए इसी तरीके से बना लेना है। अब इसमें किसी तरीके से पावर 3 है यहाँ पे, तो हमें यहाँ भी पावर 3 बनानी, जिससे हम पावर पावर को खत्म कर दें आपस में, इन दोनों मतलब साइड्स को हम कंपेयर कर दें, एलएचएस आरएचएस को कंपेयर कर सकें। तो पहले देखिए ये दोनों मेरे हिसाब से कट जाएंगे आपके 4 से कट जाएंगे। ठीक, 4 1 जा 4 0 0, इसको करेंगे तो 4 1 जा 4 आ जाएगा, 1 और 3 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 1 ऐसे कट जाएगा। कितना हो गया यहाँ पे 1331 अपॉन 1000 इक्वल 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए 1331, ये नहीं लग रहा आपको 11 का ये क्यूब है, और नीचे ये कितने का है 1000 कितने का है 10 का है, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, और इक्वल 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर भी आपका कितना है 3 है। ठीक, दोनों तरफ जब ये पावर सेम है तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, दोनों तरफ पावर हटा देंगे, 11 अपॉन 10 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 हो जाएगा। ये इस 1 को हम उधर भेज देंगे, 11 अपॉन 10 माइनस कर देंगे 1 इक्वल टू आर अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें, देखिए 11 है इधर 1 10 या 10 कितना हो जाएगा 11, और माइनस ये 10 अगर एलसीएम लें 1 10 या 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 अपॉन 10 इक्वल टू आर अपॉन 100। ठीक है, तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 100 जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा आर इक्वल टू 100 ऊपर जाएगा, और नीचे 10 लिखा है 10 से कट जाएगा, कितना आ गया आपका रेट 10% पर एनम रेट आ गया, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो चाहे टाइम वाला हो, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स पूछा जाए आपको नहीं पता है तब भी आप इसी तरीके से करेंगे, और रेट आपसे पूछी जाए तब भी आप इसी तरीके से इसको यहाँ भेज के इस तरीके से पावर में ला के तब आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, किस तरीके से ईयर बाई ईयर निकालते हैं ये बताया है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट के साथ उसको कंपेयर करना बताया, दोनों में क्या डिफरेंस है। दूसरे नंबर पे कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला काम करता है, कैसे उससे निकालते हैं हम अमाउंट को, कैसे निकाला जाता है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात की हमने। हाफ ईयरली हम कैसे निकालते हैं, हाफ ईयरली या क्वार्टरली अगर हमको निकालना पड़ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट तो कैसे निकालते हैं उस पर बात की, और इस तरह के क्वेश्चन जिसमें रेट या टाइम निकालने दिया जाता है उसमें बात की। ये आपका 8th क्लास का कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि पूरी तरह इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन बचा हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर किसी अगले टॉपिक में मिलते हैं। धन्यवाद।